लगभग 150 पासवान के घर उजाड़े गए। तो ये जो गुंडा राज की प्रक्रिया है, नीतीश जी 20 सालों से मुख्यमंत्री, लगभग 17-18 साल उनको हो गया। नालंदा के रघुवी में लगभग 150 पासवान के घर उजाड़े गए। खुद घर है नीतीश जी का। 20 सालों के अंदर अतिक्रमण नहीं हुआ, किसी तरह के कोर्ट के आदेश नहीं आए। फिर वहां के बाद लगातार बक्सर में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में और पटना के पाटलिपुत्रा से लेकर कई अन्य जगहों पर, खास तौर पर जो छोटे छोटे व्यापारी का, परचून की दुकान, सब्जी या दूध का या फल का, ऐसी दुकानों को उजाड़ने की जो प्रक्रिया है, उसका कानूनी आधार क्या है? मुझे तो कोई आधार नहीं दिखता। आप दो तरह की बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं कि कोर्ट का भी आदेश है, दूसरी बात कर रहे हैं कि हमें अतिक्रमण सही नहीं है। तो क्या इसके पहले भी तो आपकी ही सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी? क्या इसके पहले अतिक्रमण नहीं था या 2 महीना पहले से अतिक्रमण हो गया? तो ये अतिक्रमण कानून का है, संविधान का है, गणतंत्र का है। तो क्या ये गणतंत्र बचेगा या नहीं? वो तो बचने की कोई उम्मीद अब नहीं है। जो भारत में मैं देख रहा हूँ, लगातार मध्य प्रदेश में 11 BLO मर गए, उत्तर प्रदेश में BLO मरे और पूरे देश भर में BLO को मारा जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत टफ है। और मैंने कई बार अपील किया है कि, और हम हाईकोर्ट भी हम जा रहे हैं, और कल सदन शुरू होगा तो मेरा पहला 0 आवर यही है। कल मैं इन मुद्दों को सदन में भी उठाने का प्रयास करूंगा। मुझे नहीं पता कि वो उठाने देंगे या नहीं देंगे। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर कह करके रोका जाता है, अतिक्रमण वहां भी है। तो अधिकारों की और अभिव्यक्ति की, दोनों की आजादी अब खत्म हो गई कंट्री में। तो हमारे अधिकार भी चले गए और अभिव्यक्ति की आजादी भी हमारी खत्म हो गई, और मेरा सब कुछ चोरी भी हो गया। तो अब तो जीने दो। वोट तो आप ही लिए हो, आप कह ही रहे हो कि मुझको वोट मिली, तो जो वोट दिया उसी का आशियाना खत्म कर रहे हो आप। और ये किसके पीछे, मतलब कौन है इसके पीछे? मेरा बहुत क्लियर है। इसके पीछे लगभग जमीन माफिया है और पदाधिकारी और नेताओं की कंप्लीट भागीदारी है इसमें, क्योंकि उनकी गिद्ध दृष्टि जमीनों पर है। जमीन को ये 100 बीघा, ये 10 बीघा, तो ये जो गिद्ध दृष्टि है, इन लोगों की जमीन को खत्म करके माफियाओं को दे करके पैसे कमाने की प्रक्रिया। तो लगातार नगर निगम जो बीजेपी के पास 20 सालों से है, तो नीतीश कुमार जी तो अब कुछ जान पाते नहीं है, न ही समझ पाते हैं। तो ये सरकार चला कौन रहा है और ये निर्णय ले कौन रहा है? और इस निर्णय के पीछे सारे अपराधी माफियाओं की भूमिका है, पदाधिकारियों की भूमिका है। और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कानूनी प्रक्रिया के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है ना। कोई नोटिस गए और तोड़ दिए, मुखर कानून है। हिटलर की तरह आप तो हो ही गया यह देश। वैसे भी हम सोमालिया के नीचे हमारा डॉलर, हमारी रुपया सब खत्म हो गई। सरकार कह रही है कि 1300 माफियाओं का सूची बनाया गया है जिसको ध्वस्त किया जाएगा। रोका कौन था 20 सालों से? और क्या ये राजनीतिकरण माफियाओं का होगा या जातीयकरण माफियाओं का होगा? 20 साल तो आप ही की सरकार थी। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जो बोल रहे हैं पहले अपने गिरबान तो झांके। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। जल्दी से माफियाओं को खत्म कर दीजिए।
आपने जो वादे किए, जो 2 लाख रुपया फैक्ट्री, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लगातार गुंडा राज मोतिहारी में मार दिया, बैंक डकैती हो गई सीवान में, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, दरभंगा में मार दिए, पटना में बच्चों के साथ बलात्कार करके फेंक दिया गया। तो सरकार बनने के बाद लगातार मर्डर तो हो ही रहा है। 12 गोली सहरसा में मारा गया, ये गमरिया में हर दिन मर्डर तो हो ही रहा है। सहरसा में 3 मर्डर हो गई, लगातार घटना पे घटना। तो ये जो गुंडा राज की प्रक्रिया है, पहले इसको तो दुरुस्त कर लीजिए, और पहले 1 to 10 में जो मंत्रिमंडल में है उसको भी देख लीजिए, कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, और जो लोग जीत के आए हैं सारा अपराधी माफियाओं को देख लीजिए, उसकी सूची बना लीजिए। चोरी तो कर लिया, अधिकार तो हमारा छीन लिए, संविधान खत्म, रूस और चाइना के तर्ज पर कंट्री को लेके ये जा रहे हैं। इसीलिए इनको लग रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2, 3 के बीच में बीजेपी में झगड़ा चल रहा है। तो उनको लग रहा है कि कब हम खत्म हो जाएंगे या हटा दिए जाएंगे, इससे पहले कुछ ऐसा कर लो या आजीवन में ही रहो। ये प्रक्रिया है।